जैसे ही गैर भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आपके गर्भ के रोगों को सिस्टर्स के अंदर से निकलता हुआ देख रहा हूं। जैसे ही आप गैर भाषा में प्रार्थना करें, ऊंची आवाज में, और जिनके पास गैर भाषा नहीं है, वो अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने दोनों हाथों को उठाकर, जिनके पास गैर भाषा नहीं है, वो मांगना शुरू करो। राइट नाउ स्पिरिट आपको छुएगा और आप गैर भाषाओं से भरें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाओ राइट नाउ, और सारे बंधन स्पिरिचुअल लाइफ से, प्रार्थना वाली जिंदगी से, आपकी लाइफ से टूट जाए राइट नाउ इन जीसस नेम, राइट नाउ इन जीसस नेम, राइट नाउ इन जीसस नेम, राइट नाउ इन जीसस नेम। जिनके पास गैर भाषा नहीं है, वो ऊंची आवाज में कहते रहे, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपनी आत्मा से मुझे भरे खुदावन, थैंक यू जीसस। अपनी आत्मा से मुझे भरे, अपने अभिषेक से मुझे भरे, अपनी ताकत से मुझे भरे परमेश्वर। ऊंची आवाज में प्रार्थना करते रहे, मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं। तूने कहा है अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। अपना आत्मा मुझे दे परमेश्वर, अपना आत्मा मुझे दे परमेश्वर, अपना आत्मा मुझे दे परमेश्वर। मुझे अपनी आत्मा से भरे। ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे राइट नाउ। आप जैसे ही आज गैर भाषा में प्रार्थना करें, आप नोटिस करेंगे कि परमेश्वर की आत्मा ने आज आपके जादू और टोने और बंधनों को और विचक्राफ्ट को, स्पिरिचुअल बॉन्डेजेस को ब्रेक किया। आप जैसे गैर भाषा में प्रार्थना करें, ये फ्री, ये फ्री, ये विचक्राफ्ट केस था, ये फ्री। होली गोस्ट, तुम्हारी टेस्टमनी बहुत नजदीक है। सुनो, तुम्हारी गवाही बहुत नजदीक है। ओके, यस, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुन रहा है। यस, तुम्हारी टेस्टमनी नजदीक है, तुम्हारे। थैंक यू लॉर्ड। जैसे ही आप भीड़ लगाएंगे मैं चला जाऊंगा। नुकसान किसका? आप लोगों का। ओके, मैं चला जाता हूं।
अगर हम नहीं खड़े रहेंगे, गैर भाषा नहीं बोलेंगे, आपको मुझसे आस है अगर और खुदा से नहीं है, तो मैं चला जाता हूं। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, 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 मेरा खुदा पीछे मुकर यीशु के यीशु के करेगा सब, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं। सुनो, आपके बच्चे, फैमिली कहाँ है? बच्चे कहाँ है? किधर है? मेरे बच्चे घर पे हैं। घर पे? क्यों घर पे? मजबूरी थी कोई। सुनो, आप क्रिश्चियन हो, बच्चे क्रिश्चियन हैं, लेकिन आपके जो बच्चे हैं, आपको उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि जो आपका बीज है ना, शैतान उसे खराब करना चाहता है। कोई ऐसी मजबूरी नहीं कि आपके बच्चे चर्च में ना हो। मेरा बच्चा एक नहीं आता। क्या? मेरा बच्चा एक नहीं आता, वो मैं वही कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम वो नहीं आता या क्या दिक्कत है, लेकिन शैतान को मैं देख रहा हूँ आपके सीड के ऊपर, आपके बीज के ऊपर। इसका मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर की नहीं है, आपकी भी है। ओके? स्ट्रॉन्ग प्रेयर्स, प्रार्थनाएं, अपनी लाइफ को करेक्शन में चलाना, प्रार्थना, टाइप, पवित्रताई, विश्वास, और फिर आप अपने बीज को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। उनसे प्यार करो, उनके लिए प्रेयर करो, क्योंकि जो मेन अटैक है शैतान का, वो आपका बीज है, वो उसके बारे में सोच रहा है। ओके? इसलिए मैंने आपसे पूछा आपके बच्चे कहाँ हैं? बच्चे मैंने निकाले। जीसस नेम, थैंक यू। मेरे शरीर में और इस प्रेयर के बाद आप अपने बच्चों को चेंज होता हुआ देखें। थैंक यू लॉर्ड। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, थैंक यू जीसस। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, मेरा खुदावंद कहता यही हो जिसे वो। ये फ्री है, आप टेस्टिमनी के साथ आओगे, सिर्फ अपनी नहीं, अपने बच्चों की भी। यहोवा बरकतों से भरे, यहोवा मुहैया करे, यहोवा बरकतों से भरे, हर से मुझको रखता परे, जंग खुदा मेरी लड़े। In Jesus name, long life तेरा हिस्सा हो। ये क्या कर लड़की है? काम नहीं करना तो शक्ल देख रही मेरी तू? मेरी तरफ क्या देख रहे हो तुम लोग? सुनो, अपने हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ, हाथ उठाओ। यहां आवाज क्लियर करो माइक की प्लीज। चर्च में कोई कोना ऐसा नहीं होना चाहिए जहां माइक की आवाज क्लियर ना हो। सुनो, परमेश्वर आपके गुम हुई चीजों को वापस लेके आ रहा है।
कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं। मेरा कहता मुझसे हो यीशु, तूने किया मेरी मुझसे हो यीशु। सुनो, हाथों को उठाओ। जितने बंधन हैं शैतान के, बोलो आज यीशु के नाम में वो टूट जाए। तोड़ो उन्हें, ब्रेक करो राइट नाउ इन जीसस नेम। सारे बंधन ब्रेक करो, ब्रेक करो, ब्रेक करो, ब्रेक करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ब्रेक करो, ब्रेक करो इन द नेम ऑफ जीसस। ब्रेक करो, ब्रेक करो। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन हो जाए। ये आशीष हमारी है। मेरे पास ही एक सिस्टर खड़ी है जिसका सोना बहुत गुम जाता है, जिसका सोना बहुत गुमता है। आपका सोना बहुत गुमता है, आपका सोना बहुत गुमता है। सुनो, ये सिर्फ गुमने की बात नहीं है, समथिंग स्पिरिचुअल है इसके पीछे। हाथ को उठाओ, बोलो हर एक आत्मा जो चुराती है, घात करती है और नष्ट करती है, मेरी लाइफ को छोड़ के जाए इन जीसस नेम। आमीन हो जाए। आशीष हमारी। सुनो, एक वचन पढ़ो अपनी स्क्रीन के ऊपर, पहला कुरिन्थिया 4 उसकी 19 आयत। कहता, परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा, उन फूले हुओं की बातों को नहीं परंतु उनकी सामर्थ को जान लूंगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। सुनो, कुरिन्थिया चर्च, जिस चर्च को पौलुस ने यह मैसेज लिखा था, वो चर्च बहुत घमंडी थी, क्योंकि उस चर्च को बाइबल का बहुत ज्ञान था। मैं दूसरे ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संसारिक इंटेलेक्चुअल, मैं एकेडमिक ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक ज्ञान की, मैं बाइबल के ज्ञान की बात कर रहा हूं। पौलुस फिर भी उनसे नाराज था, क्योंकि वचन कहता है कि वो अपने ज्ञान की बातों के कारण इतने घमंडी थे कि हमें बाइबल की नॉलेज है, लेकिन पौलुस ने कहा परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। और पौलुस ने कहा, उसने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे जीवन में प्रकट रूप में आए, तो बातों में उलझना मत, पर अपने आप को सामर्थ में क्या करना, तुम बढ़ाना। तुम्हें पता है जीसस क्राइस्ट हील करते हैं, तुम्हें पता है जीसस क्राइस्ट सुरक्षा देते हैं, तुम्हें पता है प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देते हैं, पर एक समय आता है जब आप बीमार होते हैं और आपने आपका पढ़ा हुआ वचन और आपका सुना हुआ वचन अब आपके काम में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक पॉइंट था जो आप मिस कर गए। वो पॉइंट ये था कि आप सामर्थ्य में नहीं बढ़े, और शैतान का राज्य सिर्फ सामर्थ्य ही नाश कर सकती है और कुछ नहीं नाश नहीं। शैतान आपसे ज्यादा बाइबल जानता है, आपसे ज्यादा। उसको यीशु मसीह को भरमाने के समय पता था कहां लिखा है बाइबल में, तेरे पिता के वचन में लिखा है तेरे दूत तुझे संभाल लेंगे। आज कलीसिया जिस चीज में कम है वो है परमेश्वर की सामर्थ, क्योंकि वो आती है अलगताई से जो मुश्किल है, वो आती है पवित्रताई से जो ज्ञानी लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है करना, वो आता है अपने आप को अलग रखना
लालच से, पैसों से, वो बहुत मुश्किल है आज के जमाने में रखना। उसने कहा परमेश्वर का राज्य कहां है? सामर्थ्य में। जब आप सामर्थ्य रीति से प्रचार करेंगे, छुड़ाएंगे लोगों को, तो परमेश्वर का राज्य लिखा तुम्हारे बीच में होगा। अपने घरों में जाओ, घुटने लगाओ और खुदा से सामर्थ्य को मांगो कि प्रभु तेरा राज्य कहां है? सामर्थ्य में है। मुझे बाइबल का ज्ञान है, मैं कई बार आपको सिर्फ बाइबल की गहरी बातें बताता हूं, सिर्फ प्रचार करता हूं 2-2 घंटे, हीलिंग के लिए प्रेयर भी नहीं करता हूं उस दिन। लेकिन फिर भी उसने कहा अच्छी बात है आप वचन का ज्ञान लो, लेकिन एक बात समझ लो, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, कहां है? सामर्थ्य में है उसका राज्य। कुरिन्थिया कलीसिया बहुत फूली हुई थी। कहता अब मैं जब तुम में आऊंगा तो उन फूले हुओं की बातों को नहीं, परंतु उनकी सामर्थ्य से जान लूंगा कि ये रियल क्रिश्चियन है या सिर्फ बातें ही करते हैं वचन की और ज्ञान की। क्या ये बातें ही करते हैं या ये सामर्थ्य भी हैं? क्या ये दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं? क्या ये बीमारों को चंगा कर सकते हैं? क्योंकि लोग बोलते हैं कि सब लोग बीमारों को चंगा करने के लिए नहीं बुलाए गए। हां, ये सच है, लेकिन हर व्यक्ति सुपरनैचुरल अनॉइंटिंग में चलने के लिए बुलाया गया है, ये सच है। अगर वो हीलिंग नहीं करेगा, वो भविष्यवाणी के वरदान में होगा। बाइबल कहती है 7 व्यक्ति जिनको खाना बनाने के लिए चुना गया था, वो भी लंगड़ों को चलाते थे, वो भी हीलिंग्स, डिलीवरेंसेस करते थे। तो पौलुस ने कह दिया डायरेक्ट, कहता परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परंतु पढ़ो अपनी स्क्रीन को, देखो स्क्रीन के ऊपर देखो क्या लिखा है। कहता परमेश्वर का राज्य बातों में है ही नहीं, पर कहता सामर्थ्य में है, पावर में है, जो घुटने टेकने पर ही मिलती है, जो अलगताई करने पे ही मिलती है, जो इसी शर्त पे मिलती है कि आप अपने हैबिचुअल सिंस को, जिन पाप में आप बार बार गिरते हैं, जो आपकी कमजोरी है, जब तक आप उस पे कब्जा नहीं कर लेते हैं और अपने आप को अलग नहीं कर देते हैं, तब तक परमेश्वर आपको सामर्थ्य पाने के योग्य नहीं गिनता है। चाहे आप टाइदर हैं, आप प्रेयरफुल हैं, आप फास्टिंग करते हैं, जब तक आप जीते नहीं हैं अपने ऊपर, तब तक आप सामर्थ्य पाने के काबिल नहीं हैं। चाहे वो शरीर का कोई भी काम हो, चाहे आपका फूड के ऊपर कंट्रोल ना करना ही हो, यह भी परमेश्वर के लिए सामने गुनाह है।